अगली खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां ग्वालियर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए कमीशन खोरी के आरोप पर साधा निशाना। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सभी जनपदवासी जनपद प्रतापगढ़ से मेरा सादर अनुरोध है कि जैसा कि आप अवगत हैं, हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिनों लगातार 13, 14 और 15 अगस्त को सभी आवासीय व्यावसायिक भवनों पे ध्वजारोहण किया जाना है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया एक झंडा राष्ट्र के नाम अवश्य फहराएं। झंडे की उपलब्धता जितने हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनके यहाँ भी है, और अगर कहीं नहीं है तो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने उस कथित पत्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसे उनकी महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर कमीशन खोरों का आरोप लगाया है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि कांग्रेस के समय से खुद उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी कहते हैं कि केंद्र में आम आदमी के विकास के लिए चला रुपया सिर्फ 15% ही उस पर पहुंच पाता था। 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, जहां उनके राज में 85 से 75% कमीशन चलता था। सिर्फ आरोप लगाने से कांग्रेस नेताओं को बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार के पास कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण है तो अथवा तथ्य है तो वह सार्वजनिक करे। भाजपा की सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ती आ रही है और आगे भी उसकी लड़ाई जारी रहेगी। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि कांग्रेस के लोगों ने सत्ता को लेकर बेचैनी परेशानी है और इसलिए वह अपने खींच मिटाने के लिए अड़गड़ आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि कमलनाथ को अब चुनाव के वक्त भगवान श्री राम याद आए हैं। उन्होंने हाल ही में छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम महाराज की कथा कराई है। उन्हें इससे पहले भगवान याद नहीं थे। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और वह अनावश्यक रूप से आमडर की राजनीति नहीं करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश से स्टेट इंचार्ज पोर्टल रमेश प्रजापति की रिपोर्ट। कर दिया बीडी शर्मा जी का बयान आ गया है, पूरे मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई है। शायद कांग्रेस को याद आ गई है, रुपया दिल्ली से आता था और 85 पैसे का कमीशन बीच में खा लिया जाता था। वो याद स्मरण वो प्रकट कर रहे हैं। 75%, पहले तो 85% खाते थे। उन्हें वही समय याद आ गया है, इसलिए उन्होंने अपना पत्र अपनी बात अपने खुद उजागर किए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, खुद की बात उन्होंने खुद उजागर की है। वो कहते थे, उनके देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि रुपया दिल्ली से भेजता हूँ, 85 पैसा जाता है। वो 85 पैसा कहाँ जाता था? 85% कहाँ जाता था? दूसरी बात, लाखों करोड़ों के घोटाले किस शासन में हुए? इस शासन में अगर हुए हैं कोई तो इनके पास प्रमाण है? सिर्फ कमीशन की बात करना, कुछ भी कह देना तो आसान है ना। कोई प्रमाण है, कोई बात है तो लाए। हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाती है और आगे भी जारी रखेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस इस समय बेचैन है, परेशान है, खींच रही है। सत्ता उनके हाथ से चली गई है, उस सत्ता की परेशानी है। वो अपनी खींच को मिटाने के लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा कराई और बताया कि मैं हनुमान भक्त हूँ, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। चुनावी साल में ये चुनावी वक्त में ही को नहीं याद आया? चुनाव से पहले उन्हें क्यों नहीं याद आया? चुनाव से पहले उन्होंने कथा क्यों नहीं कराई? भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग तो 5 वर्ष कथाएं कराते हैं, भागवत कराते हैं, पूजा करते हैं। इनको चुनावी वक्त में ही राम याद आता है। आप लोगों को चुनावी हिंदू बताया नहीं। देखिए मैंने क्या कहा, ये तो कौन है, ये अपने आप सिद्ध हो रहा है।
हम तो हर वक्त हर समय जनता जनार्दन के बीच रहते हैं।